नमस्ते। झारखंड ने एक नई वैकेंसी निकाली है जो कि इंटरमीडिएट स्तर पर है। इंटरमीडिएट स्तर पर जो है ये वैकेंसी पहले भी निकल चुकी है, पर आज जो है झारखंड ने फिर से रिवाइज करके इस वैकेंसी को निकाला है, जिसमें कुछ त्रुटि थी जिसको फिर से संशोधन कर निकाला गया है। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए समझते हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या डिमांड्स किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग कॉमन कंपटीशन एग्जाम 2023, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया कि इसमें हिंदी टाइपिंग की ज़रूरत है। तो ये जो है आशु लिपिक जो है स्टेनोग्राफर और निम्न वर्गीय लिपिक की वैकेंसी है। निम्न वर्गीय लिपिक जो है लेवल 2 की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर और जो निजी सहायक की जो पोस्ट है वो जो है लेवल 4 की वैकेंसी है। तो आप देखिए कि इसमें टोटल पोस्ट है वो 863 है। इसकी फ़ी जो है वो 100 रुपये रखी गई है। रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 20/10/2023 से 19/11/2023 तक है। और पहले जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं करना है, पर उनको फिर से रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा, पर रजिस्ट्रेशन उनको ज़रूर करना है। अब आगे देखिए एग्ज़ाम की जो है एग्ज़ाम में क्या क्या एग्ज़ाम्स में होने वाले हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको समझिए। तो मार्क्स जो है फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगी। लेवल जो है जैसा मैंने बताया आपको निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर, तो निम्न वर्गीय लिपिक जो है लेवल 2 का पोस्ट है और जो स्टेनोग्राफर और सहायक जो पोस्ट है निजी सहायक वो लेवल 4 की जॉब है। उसके बाद आगे आइए, एग्ज़ाम जो होंगे एक ही दिन होंगे। एक ही दिन जो है तीन पेपर में आपके एग्जाम होंगे। तो वो 3 पेपर कौन कौन से होंगे, सिलेबस देखिए, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों जो पेपर हैं वो एक ही दिन में आपके कंडक्ट करा दिए जाएंगे। अगर आपने जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किया है और आपने सीजीएल के सिलेबस को देखा है तो लगभग उसी के तरह इसका भी सिलेबस है। तो इस सिलेबस में जो है आपको रखा गया है पेपर 1। पेपर 1 में आपका कुल प्रश्न 120 प्रश्न रहेंगे। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। अब इस 2 घंटे में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे। ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का मतलब है कि इसके जो मार्क्स आप गेन करेंगे, इसके जो मार्क्स आप पाएंगे वो आपके मेरिट के लिए नहीं बनेगा, इसको बस क्वालिफाई करना है। दूसरा जो है पेपर 2 जो है कुल प्रश्न 100 रहेंगे और 2 घंटे का ये भी रहेगा। तो आखिर इसमें पूछा क्या जाएगा, तो इसमें क्षेत्रीय भाषा ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, खोटा, कुड़माली, हो, ये सब जो लैंग्वेज है वही पूछे, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके सिलेबस भी आपको दिए गए हैं। सिलेबस जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है सिलेबस देख सकते हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अलग से हिंदी और खोटा पर जो है एक सिलेबस के लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो कुल प्रश्न 100 रहेंगे लैंग्वेज पेपर से, जो कि 2 घंटे का रहेगा। क्षेत्रीय भाषा, और ये जो है मेरिट बेस्ड होगा। इसमें जो भी आप मार्क्स पाएंगे, जो भी अंक आप पाएंगे उससे जो है आपका मेरिट बनेगा, वो मेरिट में जुटेगा। ये जो पेपर 1 था भाषा वाला, ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर था, इसमें बस क्वालिफाई आपको करना है। इसके मार्क्स कितने भी आ जाए आपके जुटने वाले नहीं हैं। अब आगे देखिए, इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव जो है यहाँ पे तीनों पेपर में लागू है। नेगेटिव जो है वो 1 मार्क्स कटेगा आपके गलती पे। अब आगे चलिए, पेपर 3 में जो है आपके कुल प्रश्न 120 होंगे। हमारे सीजीएल में जो है वो यहाँ पे 150 प्रश्नों की संख्या दी गई थी। अब कुल प्रश्न 120 है यहाँ पर और 2 घंटे का ये भी पेपर रहेगा। तो इन 2 घंटों में आपको क्या क्या पूछना है, सामान्य अध्ययन जो है जीके जो है उससे रिलेटेड आपके 30 प्रश्न रहेंगे। जीके में क्या रहेंगे, भारत का भूगोल, विश्व से रिलेटेड रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा, विश्व का इतिहास रहेगा, यही सारे क्वेश्चन रहेंगे। उसके आगे जो है आपका झारखंड जीके से जो है 40 प्रश्न रहेंगे कि झारखंड में क्या क्या पाए जाते हैं, झारखंड बेस्ड सारे क्वेश्चंस। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकन, हिंदी टाइपिंग से जो है वो 50 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे ये टाइपिंग मत समझ लीजिएगा कि हिंदी टाइपिंग ही कराएगा, हिंदी टाइपिंग नहीं करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो कि 50 प्रश्न रहेंगे, उससे जानकारी। और ये जो है ये भी मेरिट बेस्ड होगा। तो आपके जो है कुल टोटल जो है 120 प्रश्न हो गए 2 घंटे में। नेगेटिव जो है आपकी 1 मार्क्स रहेगी हर एक क्वेश्चन गलत होने पे, और हर एक क्वेश्चन सही होने पे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यही आपका सिलेबस था। इसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाओगे इसको, तब जो है आपको जो है स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना होगा, स्टेनो देना होगा, और उसके बाद जो है आपको
टाइपिंग करना होगा। तो हिंदी टाइपिंग जो है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है और स्टेनो का आप जो है देख लीजिएगा उसमें। तो यही जो है मेरिट बेस्ड जो आपके पेपर होंगे पेपर 2 और पेपर 3 हैं। तो यही आपकी एक फॉर्म निकली है। तो ध्यान रखिएगा 20/10/2023 से 19/11/23 तक इसके फॉर्म फिर से फिलअप होने हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल फॉर्म भरे। 863 पोस्ट है, कम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा सकता है, इतने ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर जो है ये आपका पोस्ट दिया गया है। लेकिन इस बेरोजगारी में भी आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरिए और लगभग सभी लोग भरेंगे ही। तो यही जानकारी है। अगर कोई जानकारी छूट रही है, आपके मन में कोई क्वेरीज है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरीज ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।